नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट विक्रांत शेखर साही। आज मौका है युवा सत्ता पार्टी के युवा संवाद कार्यक्रम का। हमारे बीच हैं संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नलिन सिंह, एक ऐसा व्यक्तित्व जो 21 सालों से लगातार युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने हमेशा समाज के लिए, युवाओं के लिए कुछ नया करने का प्रयास किया। 21 वर्षों की तपस्या के बाद आज वो शख्स राजनीतिक पार्टी के रूप में अपना एक संगठन लेकर आया जिसका नाम है युवा सत्ता पार्टी। आज हमसे करेंगे सीधी बात अपने इस कार्यक्रम में। हमारे बीच है राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नलिन सिंह जी। आप सभी को राम राम, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद तहलका न्यूज एक्सप्रेस। नलिन जी, आज के साक्षात्कार में आपसे पहला प्रश्न ये है कि आप लगातार 21 वर्षों से समाज सेवा कर रहे हैं, राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा नाम से संगठन चला रहे हैं। अचानक ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आपको राजनीतिक पार्टी बनाने की जरूरत महसूस हुई? संगठन सामाजिक सहयोग से चलता है और एक सरकार एक बहुत बड़ा राज्य का पुरुष होता है सरकार के पास, जिससे वो सरकार चलती है। बहुत सारी चीजें मैंने महसूस की कि एक सरकार में भागीदारी होना, सरकार में हिस्सेदारी होना और सरकार में शामिल होके आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। अगर आप एक संगठन चलाना है तो आपका एक सीमित है। और बहुत सारे युवाओं की मांग थी कि हमने समाज सेवा की और करेंगे, कर रहे हैं, और आगे क्या और नेक्स्ट, इसलिए हमने युवा सत्ता पार्टी का गठन किया। अगला सवाल आपसे ये है कि आज इतनी पार्टी मैदान में आप ऐसा क्या करेंगे जो इन सारी पार्टी से अलग है? हमने 21 साल करके आए, लाखों लोगों को रक्तदान, हजारों प्लांटेशन, लाखों लोगों की मदद, सैकड़ों बेटियों की शादियां। हमने युवा सत्ता पार्टी बनाई है। युवाओं की ये ऐसी पहली पार्टी है जिसने निर्णय लिया है युवाओं को रोजगार, युवाओं को शिक्षा और युवाओं की सत्ता में हिस्सेदारी। पिछले समय में हमने बहुत देखा कि अगर हम युवाओं की बात करें तो बड़े बड़े राजनीतिक दलों या बड़े बड़े राजनीतिक नेताओं के बेटे, बड़े बड़े राजघरानों के बच्चे सत्ता में या विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में, सांसद के रूप में आज तक आए। किसी ने, एक आम नौजवान, एक मध्यम वर्गीय नौजवान, एक किसान परिवार के युवाओं के लिए अगर किसी ने सोचा है, वो हमने सोचा है। हमारा युवाओं की है तैयारी सत्ता में मिले हिस्सेदारी। इस नारे के अभूतपूर्व ऐतिहासिक नारे के साथ आगे बढ़ते हैं। आप युवाओं से कहते हैं कि आइए हमारी पार्टी से जुड़िए, क्यों एक आम युवा आपकी पार्टी से जुड़े? ऐसा उसके लिए आप क्या अच्छा करेंगे, क्या उसके लिए ऐसा करेंगे जो बाकी पार्टी से नहीं कर सकते? हमने युवाओं के लिए रोजगार की बात की और ये रोजगार निश्चित तौर पर कहते हैं ना कि अगर हम युवा हैं और हम इस सिस्टम को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हम इसको बेहतर कर सकते हैं। जिनके पैर में फटी बीमारी हो क्या जाने पेड़ पर रही, हम इस सिस्टम से निकल कर आए। हमारे प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और बहुत जगह ऐसे सिस्टम से गुजर के आए, इनकी कमियों को देखकर आए। इन कमियों को दूर करने का हमारा प्रयास है। हम चाहते हैं कि तहसील दिवस की तर्ज पर युवा दिवस लगे, हर गांव में एक अस्पताल हो, हर गांव में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, हर गांव में एक सरकारी बैंक हो, हर गांव में एक किसान समस्या समाधान केंद्र हो, किसान दिवस हो जिसमें किसानों की समस्याओं का समाधान हो, युवा दिवस हो जिसमें युवाओं की समस्याओं का समाधान हो। ऐसी हजारों योजनाएं, ऐसी हजारों चीजें, ऐसे हजारों मुद्दे। प्राइवेट एजुकेशन की जगह हम गवर्नमेंट एजुकेशन की प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए प्रयासरत हैं और ऐसे हमने हजारों मुद्दे अपने एजेंडे में शामिल किए हैं। ऐसी बहुत सारे बिंदु जो कि बहुत क्रांतिकारी हैं, किसी ने आज तक ये नहीं उठाए हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा हम चाहते हैं कि इस देश में जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। अब तो युवाओं की पार्टी बता रहे हैं, आज देश में बहुत सारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। क्या आपके युवाओं को रोजगार देने की बातें सिर्फ नारों तक सीमित रहेंगे या जमीनी स्तर पर भी उसका कोई ठोस समाधान आपके द्वारा निकालना चाहिए? सबसे पहला तो मैं यही कहूंगा कि हम अभी सरकार में है नहीं, सरकार की ओर जाने लगे
और चूंकि हमारा अगर पिछला रिकॉर्ड आप देखें तो हम समाज की सेवा करके आए हैं, हम किसी पद पर नहीं थे उस वक्त। तो अगर हम बिना किसी पद पर होते हुए समाज की इतनी सेवा कर सकते हैं तो निश्चित तौर पे हमें अगर मौका मिलेगा तो हम तस्वीर को बदलने का काम करेंगे। शिक्षा का अधिकार होने के बाद भी गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चे महंगी फीस के कारण आपकी शिक्षा पूरी नहीं कर पाते हैं। आपकी पार्टी प्राइवेट स्कूल की बड़ी फीस को लेकर क्या करेगी, क्या कदम उठाएगी अगर सरकार में आते हैं? देखिए, सबसे पहले तो एक शिक्षा समान शिक्षा कानून लागू होना चाहिए देश में, जिसकी जरूरत है। और इसको उत्तर प्रदेश में वन स्टेट वन एजुकेशन की हम सिफारिश करेंगे। आगामी जो सरकार बनेगी निश्चित तौर पर वो सरकार में किसी न किसी रूप में शामिल होंगे और हम ये प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर एक एजुकेशन सिस्टम हो, एक वन स्टेट वन एजुकेशन, वन विलेज वन हॉस्पिटल हम बात कर चुके हैं, और स्मार्ट विलेज की हम बात कर चुके हैं। और जो शिक्षा महंगी हो रही है इस पर तुरंत नियंत्रण के कानून लाए जाएंगे और इसको हम प्रभावी रूप से अगर हम सरकार में शामिल होते हैं तो लागू कराने का प्रयास करेंगे, ताकि किसानों को राहत मिले, आम नौजवानों को राहत मिले, उन मध्यम वर्गीय परिवारों की गरीब परिवारों को राहत मिलेगा और वो भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करा सके। अक्सर बात होती है कि अगर सरकारी स्कूल ठीक से काम करे तो प्राइवेट स्कूल की मनमानी पर अंकुश लग सकता है। आपने भी अभी कुछ देर पहले ये बात कही थी कि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधारनी चाहिए। तो आपके पास ऐसा कौन सा मॉडल है जो आप सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधारने पर आप जिसके माध्यम से काम कर सकेंगे? बहुत सारे ऐसे एजुकेशन मॉडल देखे हैं। अगर हम बात करें जापान की, अगर हम बात करें स्कॉटलैंड की, और बहुत सारी ऐसी जगह जहां पर एजुकेशन सिस्टम है, वहां नो बुक्स, मतलब हफ्ते में 2 दिन कोई किताब लेके नहीं जाते बच्चे, कोई कॉपी लेके नहीं जाते। यहाँ पर व्यावहारिक ज्ञान सिखाने की आवश्यकता है बच्चों को। अब किताबों का इतना वजन है जितना वजन बच्चे में नहीं है, उससे कहीं ज्यादा वजन आज किताबों में है। तो ये क्या, ये अव्यवस्था तो क्या है? ऐसी हजारों कमियां इस सिस्टम में है, इसको दूर करने का हम प्रयास करेंगे। जैसा कि देखा जा रहा है कि शिक्षा बहुत महंगी होती जा रही है और डिग्री के बाद भी युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही। ऐसे में आखिर युवा जाए तो जाएगा? युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए आपके पास क्या प्लान होगा जो सत्ता में आने के बाद, अगर आप सत्ता में आते हैं ऐसा कोई स्पष्ट प्लान हो तो बताएं, युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए क्या करेंगे आप? देखिए, स्किल नहीं है आज। शिक्षा की कीमत तब है जब आपके पास हुनर है। ऑटोमोबाइल के इंजीनियर पढ़ाई करके आता है, बहुत कुछ सीख के आता है, समझ के आता है, परंतु एक मैकेनिक, क्योंकि उसके पास स्किल है, वो ज्यादा जानता है। जो मॉडल है वो स्किल का मॉडल लेके आएंगे कि हुनर सिखाओ, हुनर से ही शुरुआत हो शिक्षा की। किताबों का ज्ञान ज्यादा मत दीजिए, कहाँ तक आप याद करोगे, कहाँ तक पढ़ोगे? अरे हुनर सिखाइए। आज हुनर सीख लेगा, कल पैसा भी कमाएगा और आपके देश के विकास में कंट्रीब्यूशन करेगा। तो हम स्किल का मॉडल बनाएंगे। आप अक्सर सोशल मीडिया पर युवाओं की बात करते हैं, आप अपने भाषणों में युवाओं के योगदान की बात करते हैं, लेकिन दर्शक जानना चाहते हैं कि अब तक आपने युवाओं के लिए कोई ऐसे काम किए हों उनके विषय में बताएं कि आपने ऐसा क्या युवाओं के लिए किया जिससे उन्हें कुछ लाभ मिला हो, जिसको उनके कुछ फायदा हुआ? देखिए, हमने ग्रामीण युवाओं के हित के लिए हमेशा नए नए कदम उठाए। युवाओं को नशे से दूर करने की हमने मुहिम पूरे देश में चलाई, पूरे उत्तर प्रदेश में चलाई, जिससे लाखों युवाओं ने शपथ ली कि मैं नशा नहीं करूंगा और लाखों युवाओं ने नशा छोड़ा। जो युवा नशा करते थे उन्होंने नशा छोड़ा। हमने बहुत सारे ऐसे केंद्र थे जो कि नशा मुक्ति केंद्र थे, उनमें हमने वर्कशॉप लगाई नशे से दूर रहने की। हमने बहुत पुरजोर तरीके से मांग उठाई और बहुत हजारों की तादाद में लोगों ने नशा छोड़ा। पहली उपलब्धि हमारी ये है। दूसरी उपलब्धि की हम अगर बात करें तो हमने बहुत सारे युवाओं को ट्रेनिंग मुहैया कराई, एजुकेशनल ट्रेनिंग कराई, उनको स्किल की ट्रेनिंग कराई और आगे भी हम ट्रेनिंग कराएंगे जिससे कि उन्हें रोजगार में सहायता मिले। जैसे कोई प्राइवेट कंपनी में नौकरी करना चाहता है तो हमने उसको गाइड किया। हमारी टीम ने हजारों युवाओं की नौकरियां लगवाई। बहुत सारे ऐसे नौजवान आज भी रविवार का दिन है वो नौकरी कर चुके हैं। हमारे प्रयास से हमने उनकी नौकरियां लगवाई। अच्छा, अगला जो मॉडल हम लेके लाए हैं यूथ के लिए, यूथ को पॉलिटिक्स में लाने के लिए, उसमें आत्मविश्वास बना, युवा को
किसी अधिकारी का सामना है, किसी कंपनी में बड़े अधिकारी का सामना करना हो, हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बहुत सारी क्लासेस चलाए, शिविर लगाए, प्रशिक्षण दिया, जिससे युवाओं की पर्सनालिटी सुदृढ़ हुई और आज युवाओं में आत्मविश्वास है। और युवा क्रांति मोर्चा युवाओं का ही संगठन, युवाओं के द्वारा बनाया हुआ संगठन, युवाओं को समर्पित संगठन 21 साल सफलतापूर्वक पूरे कर चुका है और ये कीर्तिमान है। आज के दिन में अपराधीकरण पर लगातार सवाल उठते रहे। क्या आपकी पार्टी ये गारंटी दे सकती है, क्या आप ये गारंटी दे सकते हैं क्या भविष्य में कभी भी किसी अपराधी छवि वाले व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे? देखिए, हम जिसको भी टिकट देंगे उससे एक शपथ पत्र लेंगे कि मैं शपथ लेता हूँ कि अगर मैं किसी प्रकार का भ्रष्टाचार करता हुआ पाया जाऊंगा, किसी प्रकार की संगीन आपराधिक गतिविधि में संलिप्तता अगर मेरी पाया जाए, तो मेरी सदस्यता इस पार्टी से तुरंत समाप्त कर दी। जब नई पार्टी बनाई जाती है तो अक्सर राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े बड़े वादे करते हैं, चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन बाद में उन्हें भुला दिया जाता है। आपकी पार्टी युवाओं से किए गए वादों की जवाबदेही कैसे तय करेगी? आज तक हमने बिना वायदों के निःशुल्क और निस्वार्थ 2.5 लाख लोगों को पूरे देश में फ्लैट दिलवाया। ये कोई लिखित वायदा नहीं था, ये एक दिल से दिल का कनेक्शन था, ये अपने राष्ट्र के प्रति हमारा प्रेम था, ये समाज में लोगों की पीड़ा को दूर करने के लिए हमारे हृदय में एक भाव थे कि हमने समाज की सेवा 21 सालों तक लगातार की। 5 मई को संगठन राष्ट्रीय युवा क्रांति मोर्चा को 21 साल पूरे हो जाएंगे। इसी विश्वास, इसी वायदे के साथ, इसी उम्मीद के साथ हम निकले हैं युवा सत्ता पार्टी लेकर, और जो भी करेंगे युवाओं के हित में करेंगे, देश के हित में करेंगे, समाज के हित में करेंगे, ऐसा हम विश्वास दिलाते हैं और ऐसा मैं वायदा करता हूं। और पीछे का अगर आप हमारा रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो आपको विश्वास और उम्मीद और अपनेपन के प्रेम के अलावा आपको कुछ दूसरा दिखाएंगे। अंत में एक सीधा सा सवाल, अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो पहले 100 दिनों में युवाओं के लिए ऐसा कौन सा फैसला होगा जो सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि जमीन पर दिखाइएगा? शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहले 100 दिनों में ऐसा कौन सा निर्णय आप लेंगे जो जनता को तुरंत राहत प्रदान करे? 18 साल से कम के युवा को किसी भी प्रकार का कोई नशे का पदार्थ कोई नहीं बेचा जाएगा। अगर कोई भी सिगरेट बेचता हुआ पाया जाता है दुकानदार, तो उस पर कार्रवाई होगी। कोई दुकानदार शराब अगर 18 साल से कम के बच्ची को दे रहा है, उस पर कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक एंटी ड्रग स्क्वाड हम तैयार करेंगे, क्योंकि नशा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से व्याप्त हो रहा है। 100 दिन में युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध कराएंगे। सरकारी नहीं हो सका तो प्राइवेट एजेंसियों के रोजगार मेले के जरिए उनको रोजगार दिलाने का काम करेंगे। शिक्षा में हम स्किल एजुकेशन को मैंडेटरी कर देंगे। स्किल पर बात होगी, हुनर पर बात होगी, हुनर सीखेगा युवा, आगे बढ़ेगा युवा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देख रहे हैं युवा सत्ता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ललित सिंह जी के साथ इसके बाद मुलाकात। इससे बड़ी आपकी तरफ से, आम जनता की तरफ से प्रश्न पूछे गए, भक्ति के प्रश्न भी पूछे गए, आपने बड़ी बेबाकी से इनका उत्तर दिया। हम उम्मीद करेंगे कि आप अपने किए गए वादों पर, जो आपने आश्वासन दिए हैं, जो आपने वादे किए हैं, उन सब पर खड़े होकर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं न्यूज़ एक्सप्रेस और आप सभी का से बहुत बहुत धन्यवाद।